आयशा खान के सामने फूट फूट कर रोते और उनसे बार बार माफ़ी मांगते दिखे मुनव्वर फारूकी। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं। पर उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरा मामला जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के बिग बॉस के एपिसोड की शुरुआत होती है कल के झगड़े के साथ, जो कि हमने देखा था। विक्की और अभिषेक का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। झगड़े में विक्की अभिषेक को कह सकती है कि तेरा जिस तरह का एटीट्यूड है, तुझे बाहर कोई लड़की नहीं मिलेगी। इस बात पे अभिषेक बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं और वो विक्की को कहते हैं कि तुझे कैसे मिली है हमें पता है। इस बात पे अंकिता भी इन्वॉल्व हो जाती है और होता है इन लोग का बहुत ही धमाकेदार झगड़ा। चलिए दोस्तों, आगे के एपिसोड की बात करते हैं। तो अभिषेक और मुनव्वर बैठ के बात कर रहे होते हैं। इसी यहाँ पे आयशा आती हैं और होता है अभिषेक और आयशा के बीच में तू मैं। जैसा कि हमने कल के एपिसोड में देखा था, अभिषेक ने बोला था कि मैं आपको जिम में ताड़ता था एंड ऑल। तो उसमें आयशा का कहना होता है कि मैं तो बहुत जल्दी जैसे कपड़े पहन के आती थी। अभिषेक का ये कहना होता है कि मैं फिर भी आपको ताड़ता था। तो उसका जवाब देते हुए आयशा कहती है फिर तो आपका कैरेक्टर ही ख़राब है। और इसी बात की खुन्नस लेके आज अभिषेक फुल मूड में सामने से आयशा के साथ झगड़े करने के लिए स्टार्ट हो गया। इसी के बाद बात करते हैं आयशा खान की और मुनव्वर फारूकी की। जैसा कि आयशा का कहना था कि जब मैंने शो में तुम्हें देखा कि तुम नाजिला को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे हो और तुमने मेरा एग्जिस्टेंस से नकार दिया है, तो मुझे बहुत गुस्सा था। और इसी के साथ जो उनकी म्यूज़िक वीडियो थी, जो 2 गल्ला म्यूज़िक वीडियो थी, उस वीडियो के बारे में लोगों ने ये बात की कि अगर ये प्यार में होती तो ये फ्री में ही म्यूज़िक वीडियो करती। इसने तो बहुत ज़्यादा चार्ज किया। और जो एक दूसरा रीज़न दिया, वो तो रीज़न मैं टीवी पे बता भी नहीं सकती। और तुम्हारी वजह से, बिकॉज तुमने अपने फैंस को क्लियर नहीं किया कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है। तुम्हारे फैंस मुझ पर अटैक कर रहे हैं और तुमने मेरा साथ बहुत बुरा किया, जबकि मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया था। तुमने मेरा दिल तोड़ा, तुमने मेरी लाइफ ख़राब की। और अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड मतलब नाजिला पहले से थी, तो तुमने क्यों मुझे डेट किया या फिर तुमने मुझे क्यों आई लव यू टू बोला? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया। तो मुनव्वर का इस पे कहना होता है कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमको ये बोल पाऊँ, पर मेरे दिल दिमाग में हमेशा से नाजिला थी और नाजिला ही है। ये सुन के आयशा टूट जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। वो बोलती है अगर तुम अपने पिछले रिलेशनशिप से निकल नहीं पाए थे तो तुमने दूसरे रिलेशन के लिए अप्रोच क्यों किया? और इस सब बात पे मुनव्वर सॉरी बोलते हुए बार बार माफ़ी मांगते हुए नज़र आए और वो बोले कि सब मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नाजिला की कोई गलती नहीं है, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे अंदर शैतान आ गया था, मुझसे गलतियाँ हुई है, मैं मानता हूँ, बट मुझे यहाँ सिर्फ तुम्हारी माफ़ी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनारा, आयशा, अंकिता की। ये लोग बैठ के मुनव्वर के बारे में गॉसिप बेसिकली चुगली कर रहे होते हैं कि मुनव्वर इतना सीधा दिखाता है। आयशा ने भी बोला कि सिर्फ मैं या नाजिला नहीं हूँ, मुनव्वर की बहुत सारी लड़कियों के साथ रिश्ते हैं। तो इसमें से मनारा कि मुनव्वर के सामने उनकी सबसे बड़ी शुभ चिंतक बनती है, यहाँ पे बैठ के मुनव्वर की बुराइयां कर रही होती हैं कि मुनव्वर कैसा लड़का है। मनारा मैडम वहाँ से उठ के जाती है और मुनव्वर के सामने आके बड़े अच्छे से बात करना शुरू कर सकती हैं। यू नो, डुअल फेसेस। एक तरफ आपका अलग चेहरा है जहाँ आप मुनव्वर की बुराई करते हो और दूसरी तरफ जब आप मुनव्वर के सामने जाते हो तो उसकी तारीफ करने लगते हो या फिर उसकी साइड से बात करने लगते हो। तो मनारा अंकिता की बुराई करने लगती हैं कि अंकिता कैसी है, मुनव्वर रो रहा है और इसको सिर्फ ये पड़ी है कि वो बाहर कैसे दिख रही है। जैसा कि कल बिग बॉस ने अंकिता को टोका था जब उन्होंने आयशा को ये पूछा था कि मैं बाहर कैसी दिख रही हूँ। इसी बात को लेकर मनारा मैडम बैठ के गॉसिप करने लगती है और सर पटकने लगती हैं कि ये क्या है, ये कैसी लड़की है, स्टूपिड है, डम है। दोनों एक दूसरे में बहस होती है और अंकिता ने बड़े ही अच्छे तरीके से मनारा को जवाब दिया और कहा कि मुनव्वर इसकी बातों में मत आ, अभी ये अंदर बैठ के तेरी बुराई कर रही थी और यहाँ पे सामने आके तेरी सामने अच्छे बनने की कोशिश कर रही है। साथ ही घर के कुछ अन्य कंटेस्टेंट जैसे कि अनुराग, मनारा, ये सभी लोग बैठे होते हैं। ये लोग बातें कर रहे होते हैं आयशा से। आयशा बता रही होती है कि किस तरह से मुनव्वर ने सुबह मुझसे बात की, फिर शाम को वो नाजिला के साथ वीडियो कॉल पे था। इनकी ये बातें चल रही होती है। वहीं गार्डन एरिया में बगल में मुनव्वर ज़मीन पे लेटा होता है, वो काफ़ी दुखी होता है। तो उसके पास अभिषेक जाता है और वो बोलता है कि अगर तू सच में नाजिला से प्यार करता है तो तू घर के अंदर रह के उसको ये एहसास दिला कि तू उससे कितना प्यार करता है। और इस सब बातों से वो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मुनव्वर को ये डर सता रहा होता है कि नाजिला ने मुझसे ब्रेकअप कर लेगी, वो मेरा वेट नहीं करेगी। ये सब देखने के बाद या फिर नाजिला पे घर के बाहर क्या बीत रही होगी और वो
बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो बीच में रिंकू जी आती हैं, वो कहीं ना कहीं मुनव्वर को कंसोल करने की कोशिश करती है, उसको हक करती है। साथ ही मनारा आती है, मनारा मुनव्वर के लिए पानी लेके आती है, फिर भी मुनव्वर का रोना बंद नहीं होता। ये सब देख के आयशा उठ के वहाँ से आती हैं और मुनव्वर को बोलती हैं कि चलो हम अंदर बैठ के बात करते हैं। कहीं ना कहीं आयशा भी अपने तरीके से मुनव्वर को कंसोल करते हुए नजर आती है कि तुमने जो किया गलत किया, और मुनव्वर भी ये बात मानते हैं कि सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, किसी की कोई गलती नहीं है। भगवान मुझे कितने ऊपर लेके गए थे, भगवान ने मुझे ज़मीन पे लाके पटक दिया, ये सब मेरे कर्मों का फल है जो मुझे फेस करना पड़ रहा है। तो इस सब बात पे आयशा का ये कहना होता है कि तुम नाजिला को छोड़ दो, जस्ट लीव हर, शी डिज़र्व्स बेटर, वो तुमसे बेटर लड़का डिज़र्व करती है, उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो, तुम अपना देखो। तो इस बात से मुनव्वर और ज़्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का और ज़्यादा डर होता है कि नाजिला सच में उनकी लाइफ से दूर हो जाएगी। सबके अलावा थ्रू आउट एपिसोड मनारा का रिएक्शन देखने लायक होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं मनारा के दिल में मुनव्वर के लिए कोई ना कोई फीलिंग्स तो ज़रूर है। तो इसी सब से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, अलग अलग रिएक्शंस दे रही होती है। तो अभिषेक उन्हें देखकर ये गाना गाने लगते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या का ये कहना होता है कि इसे क्या हुआ, ये इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। तो अभिषेक गाना गाने लगते हैं कि दिल जुड़े बिना ही टूट गए, और ये गाना सुनते नारा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और इनकी होती है जम के बहस अभिषेक के साथ। जो भी हो दोस्तों, आयशा खान का बिग बॉस में आने के बाद बिग बॉस की टीआरपी तो ज़बरदस्त ऊपर गई है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।